नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों सेट थ्योरी क्लास 11th और चैप्टर नंबर 1 जो है हम बात करेंगे सेट थ्योरी की। अभी तक आपने जो है 10th क्लास की बुक एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है। अभी हम जो है क्लास 11th में वो हम आपको कराएंगे एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक। एलिमेंट्स की बुक और एनसीईआरटी की बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है कि कंसेप्ट सभी वही हैं, लेकिन एलिमेंट्स के बुक में कुछ एग्जाम्पल्स ज़्यादा हैं, और एग्जाम्पल्स अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या है कि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आपको लर्न भी हो जाता है साथ के साथ। तो अभी सेट के डेफिनेशंस वगैरह स्टार्टिंग करने से पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स के बारे में जो है बात करते हैं। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आप नाम बताइए। अभी जो आईपीएल होने वाले थे जो कैंसिल हो चुके हैं, खैर आईपीएल 2020 की टीम्स कौन कौन सी हैं? आप सब आंसर दोगे। कोई मुंबई इंडियंस कहेगा, कोई चेन्नई सुपर किंग्स कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई किंग्स X1 पंजाब कहेगा। इस तरह की जो है आप टोटल 8 टीम्स जो है हमारे आईपीएल में थी। तो सभी बच्चे जो है इन्हीं 8 टीम्स के बारे में जो है बताएंगे। सभी का जो आंसर है वही सेम होगा, टोटल 8 टीम्स ही बतानी है। तो क्या है, सबका आंसर जो है सेम होगा। उसके बाद हम आपसे सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि आप जो है अपनी फेवरेट टीम का नाम बताइए। अब फेवरेट टीम जो है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। कोई मुंबई इंडियंस कहेगा, कोई किंग्स X1 पंजाब कहेगा, कोई सुपर किंग वाली कहेगा। मतलब सबका जो है आंसर जो है क्या है वो डिफरेंट आ सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की आपसे कि आप उन सब्जेक्ट्स के नाम बताइए जो आपने क्लास 10th में पढ़े थे। अब मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, नाम बताएंगे अपने, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस, एसएसटी, एससीटी वगैरह जो भी है आपके पास। टोटल 6 जो है सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि सेम ही होते हैं। अगर आपको कहीं सीबीएसई बोर्ड में कौन से पेपर आपको देने हैं 10th में, तो आप सभी बच्चे जो है सेम नाम लेंगे। उसके बाद अगर कोई आपसे कहे कि आप बताइए कि टफेस्ट एग्जाम जो है आपका कौन सा आपको लगता है, तो कोई मैथ्स को कहेगा, कोई एसएसटी को कहेगा, कोई साइंस को कहेगा। सभी का जो है इंटरेस्ट अलग अलग होता है, और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है सभी को जो मुश्किल लगता है वो अपना जो है अलग अलग नेम बताएंगे। तो भी में भी पॉसिबिलिटी है कि सभी का मोस्टली का आंसर जो है डिफरेंट आएगा। अब यहाँ पर जो सेम थिंग्स हमारे पास आई हैं, जैसे कि आईपीएल की टीम्स के जो नाम थे और जो कि क्लास 10th में जो सब्जेक्ट्स के नाम थे, वो सभी चीज़ें क्या थी, सेम आंसर था सभी के लिए। अब कोई भी अगर एक क्वेश्चन किसी से कहता है और मोस्टली बच्चों का अगर वो सेम आता है, तो हम उसको कहते हैं कि वो चीज़ जो है वेल डिफाइंड चीज़ है। अब एक वेल डिफाइंड वर्ड के बारे में आप जान चुके हैं कि जो चीज़, जिस चीज़ का आंसर सभी के लिए सेम होता है उसको हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड चीज़ कहेंगे। और जो ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं, जो भी हमारे पास जो डिफरेंट थिंग्स आई थी, उनको हम कहेंगे कलेक्शन। यानी कि जो फर्स्ट और थर्ड आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था, वेल डिफाइंड चीज़ थी, और सेकंड और जो फोर्थ है वो क्या है, वो कलेक्शन थी। तो सेट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। यानी कि अभी जो आपने जो स्टोरी हमसे सुनी है या जो इसके भी आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, उन सबको देखते हुए आप जो है समझ सकते हैं कि सेट किसे कहा जाता है। उस सेट में क्या होता है हमारे पास कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं, और उन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की हम कलेक्शन लेते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अब बात करते हैं हम सेट की नोटेशन के बारे में। नोटेशन जो है सेट की ऑलवेज जो है कैपिटल लेटर से जो है इनको डिनोट किया जाता है। आप ए ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, एम, एन, बी, सी, कोई भी जो है कैपिटल लेटर आप यूज कर सकते हैं सेट की नोटेशन के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या होंगे सेट के? एलिमेंट्स जैसे कि अभी आपने कहा था कि अभी जो क्वेश्चन था कि सब्जेक्ट्स के नाम बताइए कि जो आपके पास क्लास 10th में थे। तो जो क्लास 10th थी हमारे पास वो एक वेल डिफाइंड चीज़ है, क्लास 10 होती है। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स थे हमारे पास अलग अलग वो एलिमेंट्स थे। एज एलिमेंट्स हम उनको बोल सकते हैं। एलिमेंट्स को हम ऑलवेज जो है स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि ABC, XYZ, इस तरह से जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको जो हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे सेट के। अभी तक जो है अभी कुछ हम आपके नॉन सेट्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने जो है जैसे क्लास 10th में आपने पढ़ा है, बल्कि आप 6 से
से जो है बुक से आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि जो कैपिटल N है वो नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, Z है वो इंटीजर्स को डिनोट करता है। Z की जगह कई बार क्या आता है, अब कैपिटल I भी जो है यूज करने लग गए हैं कि इसको भी हम क्या करेंगे, इंटीजर्स से जो है इसको डिनोट किया जाता है। और जो R है वो है रियल नंबर की नोटेशन है, Q है जो वो रैशनल नंबर की नोटेशन है। अभी तक जो C है अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, आप क्लास 11th में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर। C जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज किया जाता है। W जो है वो आपको होल नंबर से डिनोट किया जाता है। आप जानते भी होंगे कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव्स वैल्यूज होती हैं जिसमें 0 होती है और पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। रियल नंबर, होल रियल नंबर जिसमें रैशनल, इरेशनल्स, इस तरह के सभी नंबर्स जो है आ जाते हैं। रैशनल नंबर्स आपको जानते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और Q जो है इक्वल टू 0 नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपको नहीं पता, अभी इसको हम नोटेशन में बता देते हैं। ये आपको A+I/B की फॉर्मेट में जो है लिखा जाता है। W जो है नंबर वो आपके 0 से जो है स्टार्ट हो जाते हैं, वो होते हैं होल नंबर। उसके बाद है R पॉजिटिव, इसको क्या लिख सकते हो आप, ये होता है पॉजिटिव रियल नंबर जिसमें 0 नहीं होती है, जिसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। उसके बाद एक नया सिंबल जो है आप यूज करेंगे क्लास 11th में, ये इस तरह का सिंबल जो है ये C बना के उसको बीच में कट कर देते E टाइप का, जैसे इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। जैसे कि अभी जो हमारे पास जब हमने आपसे जो क्वेश्चन किया था वो क्या था, जैसे कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं 10th में, यानी कि इंग्लिश हिंदी ये सब सब्जेक्ट जो है बिलोंग करते हैं इन क्लास 10th में। तो ये जो एलिमेंट्स की जो नोटेशन हम दिखाते हैं सेट के साथ, वो जो है बिलोंग्स टू से दिखाई जाती है। ये जो कनेक्शन है ये क्या है, एलिमेंट्स का कनेक्शन है सेट के साथ। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए कि -1 जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, या कह सकते हैं -1 बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर में। इन दोनों जो है स्टेटमेंट से आप क्या कह सकते हैं, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। आप ये कहेंगे कि जो नेचुरल नंबर है वो तो आप जानते ही हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, -1 का उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसको हम कहेंगे कि -1 डजंट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। -1 क्या है, वो बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर में। उसके बाद जो है हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में। 2 तरह की जो है फॉर्म होती हैं सेट को डिनोट करने की। एक जो है फॉर्म होती है वो क्या है, रोस्टर फॉर्म होती है। दूसरी जो फॉर्म है वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म होती है। सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो हमारे पास जनरली जो फॉर्म होती है वो, और रोस्टर फॉर्म जो है एक पर्टिकुलर या कैसे इजी वे में, जिसको जो है मैथमेटिकल सिस्टम में जो है नॉर्मली नंबर्स में इस तरह से जो हमें लिख सकते हैं पर्टिकुलर चीज़ के लिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर सभी क्लासेस का जो है एक मॉनिटर बना दिया जाता है, और जो मॉनिटर है वो जो अपने क्लास के जो है पूरा बायोडाटा या पूरी डिटेल जो है टीचर्स को देता है। अब जो मॉनिटर जो चीज़ है वो क्या है, वो एज ए जनरल है। मॉनिटर जो है वो एक जनरल है। अब उसके अलावा आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे इनको। जैसे कि हम सेट लिखते हैं 1 2 3 4, ये जो है ये ब्रैकेट जो आपकी करली ब्रैकेट्स होती है, सेट को जो है हमेशा हम करली ब्रैकेट में जो है लिखते हैं। आप सेट को ये वाली ब्रैकेट या ये वाली ब्रैकेट से यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ करली ब्रैकेट्स जो है आप यूज करेंगे। रोस्टर फॉर्म में जैसे कि ये लिख दिया 1 2 3 4 और ये सेट की जो नोटेशन लगा दी, इस तरह से जो क्या होती है रोस्टर फॉर्म होती है। अगर हम इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो वो जो है वो क्या हो जाएगी हमारे पास है, ये जो चीज़ है वो फॉर्म क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर को। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं x such that x belong to natural number and x is less than equal to 4। ये जो फॉर्मेट है हमारा ये है सेट बिल्डर फॉर्म, और ये वाला जो फॉर्मेट है ये है क्या, रोस्टर फॉर्म। अब जो है उसके बाद जैसे कि आप एक एग्जांपल आपको दिया जाता है, जैसे कि FOLLOW, और एक जो है आपके पास सेट है WOLF। ये दोनों जो सेट हैं ये इक्वल हैं या नहीं है, बताइए आप सोचो, क्या ये दोनों सेट्स इक्वल हैं या नहीं हैं। बच्चों ये दोनों सेट जो हैं सेम हैं। क्यों है सेम, क्योंकि इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो देखो ज़्यादा हैं, इसमें ज़्यादा हैं, इसमें कम है, इसमें 4 हैं, इसमें 6 हैं। लेकिन क्या है कि जो नंबर जो ये लेटर्स हमारे पास हैं वो सेम है। जैसे W है, ये W हो गया, O इधर आ गया, L ये इधर है, F इधर।
सिर्फ डिफरेंस क्या है, इस सेट में जो है इनकी रिपीटेशन है, इस सेट में जो है रिपीटेशन नहीं है। तो सेट में क्या होता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, तो इसका मतलब ये दोनों सेट जो है दोनों इक्वल हैं। अब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर इन दी रोस्टर फॉर्म। जैसे कि हम सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 3 1 2 या 1 2 3 4, बोथ आर सेम, दोनों के दोनों सेट जो है क्या है वो दोनों सेम है। उसके बाद रिपीटेशन डजेंट मैटर, इसमें रिपीटेशन मैटर नहीं करती। जैसे कि आप 1 1 3 4 या 1 3 4 लिखिए, दोनों के दोनों सेट क्या हैं, सेम है और दोनों रोस्टर फॉर्म है। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है, कन्वर्ट दी सेट बिल्डर फॉर्म। इस रोस्टर फॉर्म को आपने जो है चेंज करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे कि अब ये क्या 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32, यानी कि 2 रेज टू दी पावर 1 है, ये 2 रेज टू दी पावर 2 है, 2 रेज टू दी पावर 3 4 5। तो हम इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट ए इज एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर n। अब क्या यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, नहीं होगा। n कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो ये कहाँ तक गया हुआ है, 2 रेज टू दी पावर 5 तक गया हुआ है। तो हम कहेंगे कि स्मॉल जो n है वो लेस देन इक्वल टू 5 तक जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेट्स के बारे में। टाइप ऑफ सेट, एम्प्टी सेट को नल सेट कह सकते हैं, वर्ड सेट कह सकते हैं। उसके बाद है सिंगलटन सेट, उसके बाद है कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट, यूनिवर्सल सेट, इस तरह के जो है सेट हैं। अब हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशंस के बारे में, एक्सप्लेनेशन के बारे में। एम्प्टी सेट क्या होता है, इसके नाम से जैसा कि आप जानते हैं एम्प्टी यानी कि खाली, जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है। ए सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड है नल सेट। नल सेट कहेंगे या एम्प्टी सेट कहेंगे। इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ क्या, ये खाली जो है करली ब्रैकेट है, या फिर ये इस तरह से बना देते हैं, इसको बोलते हैं फाई। उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल है, हम कहते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स हुज स्क्वायर इज -1। अब ये बताइए आपने 10th क्लास तक, क्या ऐसा कोई नंबर जैसे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्या ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट कर सकता है जो कि जिसका जो है रूट माइनस, अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, अंडर दी रूट -1। क्या ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट कर सकता है जिसका रूट -1 है, ऐसा कह सकते हैं ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट करेगा जिसका जो स्क्वायर है वो क्या होगा, -1 होगा। अगर हम इसको देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या इसका जो रूट एग्जिस्ट करेगा, क्लास 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, अगर आप उससे फाइंड आउट करें तो इसका ऐसा कोई रूट नहीं मिलेगा जो आपके पास रियल नंबर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसके पास केवल एक एलिमेंट होता है। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड है सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल द सेट कंटेनिंग इवन प्राइम नंबर। एक ऐसा सेट बताइए जिसके पास इवन प्राइम नंबर है। हमारे पास एक ही इवन प्राइम नंबर होता है जो कि 2 होता है। उसके बाद है कार्डिनलिटी या ऑर्डर ऑफ ए सेट कह सकते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्डिनलिटी कह सकते हैं, या ऑर्डर ऑफ ए सेट कह सकते हैं। एक सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उनको काउंट करके जब हम लिखते हैं वो हो जाता है कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। इसकी जो नोटेशन है वो होती है n ऑफ a। अब जैसे कि हमने जो एग्जांपल किया था WOLF, और एक जो हमने लिया था FOLLOW। अगर हम यहाँ से देखते हैं सेट A, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं बच्चों। बी सेट में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, काउंट कीजिए आप, 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे क्या है 6 है। यानी कि कार्डिनलिटी जो है दोनों सेट की सेम है, सेट दोनों सेम है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट में वो कम और ज़्यादा है, अलग अलग हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की। एक सेट जो है जिसके पास केवल फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो आप इसको डिनोट कर सकते हैं 1 2 3 अप टू 10 तक, यानी कि फाइनाइट है, हम काउंट कर सकते हैं फाइनाइट 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर। जैसे कि फाइनाइट सेट का एक और एग्जांपल, जैसे 1 2 3 4 5 कह सकते हैं, फर्स्ट 5 जो है नेचुरल नंबर हमारे पास है। उसके बाद है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट ए सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं
उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर्स है, रियल नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट है, इस तरह के जो सेट हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट का मीनिंग क्या है कि एक ऐसा सेट जो कंटेनिंग करता है ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स को, जितनी भी पॉसिबिलिटी है एलिमेंट्स की वो सभी की सभी जो है वहाँ से आ जाए, वो होता है यूनिवर्सल सेट। जैसे कि हमने एक सेट लिया 1 2 3 4। अब ये वाला जो सेट है सारा हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर से आया हुआ है, ऐसा भी कह सकते हैं कि रियल नंबर से आया है, या होल नंबर से आया है, या पॉजिटिव रियल नंबर से आया है। इनमें से कोई भी आप बोल सकते हैं। यानी यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या, जिसमें सभी के सभी एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इक्वल सेट की। दो सेट हमारे पास हैं ए और बी, उनको इक्वल कहेंगे अगर उनके पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे। एक है इक्वल, दूसरा है इक्विवेलेंट। दोनों इक्विवेलेंट क्या होता है, जिसमें दो फाइनाइट सेट जिसमें क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। इक्वल का मतलब वो एलिमेंट सेम होंगे, यहाँ पर उनकी कार्डिनलिटी सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल एक ए हम सेट लेते हैं 4 3 1 2, पी एक सेट लेते हैं 1 2 3 4, क्यों एक एलिमेंट लिया है RENU। इस तरह से जो हमने 3 सेट लिए हैं। अब ए और पी जो सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, सिर्फ ऑर्डर अलग है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है। तो हम कहेंगे ए और पी जो सेट है वो इक्वल सेट है। और पी और क्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 4 हैं। इसका मतलब इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। तो इस तरह से जो है आपने आज टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा, सेट्स के बारे में पढ़ा, डेफिनेशंस पढ़ी और उनकी नोटेशंस पढ़ी। तो इस तरह से जो है आगे हम स्टार्ट करेंगे सेट के नेक्स्ट जो टॉपिक आपकी बुक से वो जो है हम स्टार्ट कराएंगे। तो आप इसको जो है ध्यान से समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की। और चैनल को जो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड अपने स्टूडेंट, अपने जो फ्रेंड्स हैं आप उनको शेयर कीजिए। क्लास 10th के बच्चे जो अभी जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं वो बच्चे जो है इसको आप समझ सकते हैं। सेट थ्योरी +1 आपने हम जो है फर्स्ट चैप्टर से जो है इसको स्टार्ट किया है। तो अब कंटिन्यूटी में जो आपके लेक्चर मिलेंगे, आप जो है एलिमेंट्स की बुक या NCERT की जो भी बुक आप फॉलो करते हैं दोनों में आपके लिए ये वीडियो जो है अवेलेबल होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रेनू मैथमेटिक्स।